श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय श्री राम प्यारे। लंका कांड छठा सोपान आज के संवाद में सुने। आज शेषा अवतार लक्ष्मण जी मेघनाथ को मारते हैं। बहुत प्यारा संवाद है, विस्तार से सुने। आप भी पढ़े हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, भगवान शिव जी माँ पार्वती से बोले, हे उमा, हे गिरजे। लक्ष्मण जी बोले, यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक ना कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करे तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषा अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उसके साथ अंगद, नील, मयन, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में आगे सुने। जाए कपि है सो देखा वैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैसा। किन कपि है सब जागे विध्वंसा, जब न उठाई तब करहि प्रशंसा। जब न उठाई तब करहि प्रशंसा। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं, उमा, बानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। बानरों ने यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वह नहीं उठा तब वह उसकी प्रशंसा करने लगे। तदापि न उठाई धरे ही कछ जाई, लाटहि अति अति चले पराई। लय त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आगे। इतने पर भी वह न उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा। तब बानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्जे घोरे रव बारहि बारा। कोपे मरुत सोत आंगद धाये, हाथी त्रिशूल और धरनी गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गर्जने लगा। मारुति हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु का छाड़े शूल प्रचंड, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। उठी बहोरी मारुत जुबराजा, हतहि को पीते घावन बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर
उसके 2 टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। फिरे पीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करी घोर छिकारा। आवत देखी क्रोध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसिख कराला। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिघाड़ करके दौड़ा। उसके क्रुद्ध काल की तरह आता उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देखे सियावत पापी सम बाना, तुरत भयो खल अंतर धाना। विविध वेश धरि करई लड़ाई, कबहु प्रगट कबहु दूरी जाए। वज्र के समान बाणों को आते देख कर वह दुष्ट तुरंत अंतर ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देखी अजाया रिपु डर पे की सा, परम क्रोध तब भयो सा। लक्ष्मण मानस मंत्र दृढ़ावा, यही पापी मैं बहुत खिलावा। यही पापी मैं बहुत खिलावा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, शत्रु को पराजित न होता देखकर बानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार किया, दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका हूँ, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं है। अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए, मार ही देना चाहिए। सुमेरे कौशला धीश प्रतापा, सरसंदान किन कर दापा। छाड़ा बाण मांझर लागा, मरती बार कपटु सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके श्री लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। रामानुज कहाँ राम कहाँ रामा, अस कई छाड़ से प्राण सिय रामा। धन्य धन्य तब जननी रामा, कहाँ अंगद हनुमान सिय रामा। अंगद बाबा कहते हैं कि मेघनाथ मरते समय कहता है कि राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ है। ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को सुमिरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया है। तेरी माता धन्य है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी,
मैं सेवक समेत सुत नारी। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनि आयो। तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सर्वा। शिव जी कहते हैं उमा, हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रख कर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। बरसे सुमन दोन्दुभी बजावहि, श्री रघुनाथ विमल जसु गावहि। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवहि निस्तारा। बाबा कहते हैं देवता वे फूल बरसा कर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार किया है। हे प्रभु आपकी जय हो। स्तुतिकारी सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहियाए। सुत बध सुना दशानन जबहि, मूर्छित भयो पर्यो महि तबहि। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने ज्यों ही पुत्र का वध समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उरताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल काई दस कंधर पहुंचा। बाबा कहते शिव जी बोले, हे उमा, आज मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तब दस कांठ विविधि विधि रामा, समुझाई सब नारी सिय रामा। न स्वर रूप जगत सब रामा, देखऊ हृदय विचारि सिय रामा। शिव जी कहते हैं उमा, तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत यह दृश्य रूप है, नाशवान है। हृदय में विचार कर देखो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तिनहि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मांद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरई ते नर नगरे रे। बाबा कहते हैं रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच है,
पर उसकी कथा बातें शुभ और पवित्र हैं। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं है जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हों। निशा सिराने भयो भिनु सारा, लगे भालू कपी चारी द्वारा। सुभट बुलाए दसानन बोला, रन सम्मुख जाकर मन डोला। बाबा कहते हैं आज रात बीत गई, सवेरा हो गया। ऋक्ष वानर फिर चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दसमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावाडोल हो, सो अब ही बरु जाऊ पराई। संजोग विमुख भय न भलाई, निज भुज बलमय बैरु बढ़ावा। देह तरु जोरी पुचड़ियावा। रावण कहता है अच्छा है वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है, सो जो शत्रु चढ़ाया है उसको मैं अपने ही उत्तर दे लूंगा। अस कहि मारुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाऊ बाजा। चले वीर सब अतुलित बली, जनु का जल कै आंधी चली। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। असगुनयामित होहि तेहि काला, गनाइन भुज बल गर्भ विशाला। उस समय असंख्य अपशगुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें नहीं गिनता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अति गर्व गनई न सगुन यस गुण, श्रवहि आयुध हाथ ते। भट गिरत रथ ते बाजी गज, करत भाजई साथ ते। गोमाय गीध कराल खर रव, स्वान भोलहि अति घने। जनु काल दूत उलोक बोलहि, वचन परम भयावने। वचन परम भयावने। शिव जी कहते हे उमा, हे गिरजे, अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथ से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं। घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिघाड़ते हुए भाग जाते हैं। सियार गीध कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू वैसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं, मानो काल के दूत हों, मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। ताहे कि संपत्ति सगुन शुभ रामा,
सपने मन विश्राम सिया रामा। भूत द्रोहरत मोह बस रामा। राम विमुख रति काम सिया रामा। राम विमुख रति काम सिया रामा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, शिव जी बोले, हे उमा, जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है? नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। आगे का पाठ प्यारे कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अच्छा लगे तो लाइक करें। जय जय श्री सीताराम।